ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता, दुख हरता सुख करता, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत ही मधुर गीत सुना रहे हैं। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाएं। बहुत ही मधुर गीत है कि दिल से सबको दुआएं देते चलो हर वक्त, क्योंकि भगवान ने हमें कहा है बच्चे दुआएं दो दुआएं लो, यही सबसे बड़ा कार्य है। सबके प्रति शुभ भावना रखो। तो चलो सुनते हैं यश जी से। ओम शांति। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए, सबका भला हो सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है। दिल से देते चलो दुआएं, हमेशा करते मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जहाँ चले ना काम दुआ से, वहाँ दुआएं ही काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है, जिंदा कर देती अक्सर है। दिल से देते चलो दुआएं, जिनके हैं संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। कर्म जिन्हों के पावन पावन, जीवन जिनका है मन भावन। वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में, वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में। गुण गाती धरती अंबर है, गुण गाती धरती अंबर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए, सबका भला हो सब सुख पाए,
सब सुख पाए। आज की मुरली का सार है, मानो मात्र की इच्छा है कि वो हमेशा सुख शांति आनंद से संपन्न रहे। सारे प्रयास सुख शांति की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, परंतु जीवन में सुख शांति की कई बार अनुभूति होती नहीं। जीवन में कईयों के तो दुख ही दुख छाया रहता है। सुख की झलक कभी कभी थोड़ी सी मिल जाती है। गुरबाणी में भी आया है, जतन बहुत सुख के कियो, दुख के कियो न कोय। कि जितना भी पुरुषार्थ है सुख का ही किया, दुख का कोई पुरुषार्थ नहीं किया, फिर भी जीवन में दुख आ जाता है। जीवन में दुख बिना प्रयास के ही आ जाता है और आकर छाती पर सवार हो जाता है। इसका कारण होता है अज्ञान के कारण किए हुए पाप कर्म। इस समय भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देके, सदा के लिए सुखी शांत बनाने के लिए। उनकी श्रीमत पर चलो, स्पिरिचुअल एजुकेशन पढ़ो और सबको पढ़ाओ, तो तुम बच्चे भी एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। आज का जो प्रश्न है वो है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो बच्चों को मिस नहीं करना चाहिए। रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देव बनाने का चांस सिर्फ इस समय संगम युग पर मिलता है। ये चांस बच्चों को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हर समय रूहानी सेवा में खुद को बिजी रखना है, इसी सेवा में लग जाना चाहिए। हर एक को सर्विसेबल जरूर बनना चाहिए। खास कुमारियों को ईश्वरी गवर्नमेंट की सेवा करनी है। बाबा कुमारियों को विशेष आह्वान कर रहे हैं। ये जो गॉडली गवर्नमेंट है, ईश्वर की जो सरकार है, उसके यहाँ गॉडली सर्विस करनी है। मातेश्वरी सरस्वती, जिनको हम प्यार से मम्मा भी कहते हैं, उनको पूरा पूरा फॉलो करने के लिए बाबा कह रहे हैं। अगर कुमारियां भगवान का बनकर फिर भी जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस ना करें, तो बाबा कहते हैं ये भी जैसे बाबा का डिसरिगार्ड है। क्योंकि तुम बच्चों को तो रूहानी सेवा करनी है, सभी आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा देनी है। ये दुनिया उसी से ही बदलेगी। भक्ति मार्ग में मनुष्य गीत गाते हैं, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, गीता वाला वचन निभा जाओ। गीता वाला आके वचन निभा जाओ। दुनिया में बहुत पापाचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा सदाशिव स्वयं अपना वचन निभाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, जब सृष्टि पर धर्म ग्लानि होती है, तब मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित अवश्य होता हूँ, साधारण मानवी के रूप में। वर्तमान समय कलयुग के अंत का समय अति धर्म ग्लानि का समय है। सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की दरगार ही नहीं। और कलयुग के अंत में अति धर्म ग्लानि हो जाती है। उसी समय परम पिता परमात्मा आकर अधर्म का विनाश कर सतधर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में भगवान आया होता तो फिर द्वापर के बाद कभी कलयुग ना आता।
द्वापर के बाद फिर सतयुग आता, क्योंकि द्वापर में अगर भगवान आया तो कौन सा सत धर्म स्थापन किया, जिसके बाद फिर कलयुग आ गया। तो बाबा कहते मैं तो कलयुग के अंत में आता हूं, ताकि उसके बाद सतयुग आ सके। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं एक हूं और एक ही बार आकर कलयुग के अंत में अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है। फिर बाबा ने कहा बच्चे सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है, अंदर बाहर से क्लियर और क्लीन बनना है। जो अंदर से कुछ बाहर से कुछ है वो ईश्वरी सेवा कभी कर नहीं सकते। भगवान शिव को दंभ छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान शिव को वही बच्चे पसंद हैं जो मन से वाणी से कर्म से एक, तथा मुख से जिनके हमेशा मीठे ज्ञान युक्त योग युक्त शक्ति युक्त बोल निकलते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़कर एक परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाना है। हमेशा बुरे संग से अपनी संभाल करनी है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर अच्छा संग होगा तो रंगत भी अच्छी हो जाएगी। चुंबक के संग में लोहा भी चुंबक हो जाता है। सज्जन के पास बैठोगे तो सज्जन बन जाओगे, दुर्जन के पास बैठोगे तो कुछ समय बाद दुर्जन बन जाओगे। वैसे संस्कार जागृत हो जाएंगे। तुम बच्चों को प्रभु पिता समान दुख हरता सुख करता बनना है। सबके दुख हर लेने, सबकी पीड़ा हर लेनी है। सबका विष पीकर उन्हें ज्ञान अमृत पान कराना है। शिव के लिए भी कहा जाता है कि वो हलाहल पी गए। तो हम आत्माओं को भी इस संसार में जो विषय विकार रूपी विष आत्माओं को जिसने ग्रसा हुआ है, हर आत्मा को वो विष हमें पी के उसे ज्ञान अमृत देना है। सबको ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देनी है। रूहानी सेवा करके सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरी कमाई तो यहीं रह जाएगी। सही अर्थों में बाबा कहता है तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाने की रूहानी सेवा कर रहे हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव ही आज का वरदान है। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनना अर्थात देह के संबंध और देह के साधनों के बंधन से मुक्त होना। सहज योगी कौन है? जो देह के बंधन से मुक्त है, देह के संबंधों के बंधन से मुक्त है, जो संसारिक सुख के साधन हैं उनके बंधनों से जो मुक्त है। ऐसे समझो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है।
हमारा सब आत्माओं के साथ कौन सा संबंध है? रूहानी, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, फिजिकल नहीं, आत्मिक संबंध। जो भी रिश्तेदार संबंधी हैं, सबसे हमारा आत्मिक संबंध है, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति है। यदि कोई किसी के वश अर्थात परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन योगी अर्थात जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त। इसका सहज साधन क्या है? बाबा ने ऊपर बताया, वरदान के शुरू में बताया। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों न कोई। बस परम पिता परमात्मा को ही अपना बना लें, हर विधि से, हर संबंध से। हर समय अति मीठे प्यारे शिव बाबा की मधुर स्मृति बनी रहे। हर समय अति मीठे प्यारे शिव बाबा की, भगवान शिव की मधुर स्मृति बनी रहे। यही मधुर स्मृति सहज योगी, सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। तो इसलिए हम बच्चों को सहज योगी बनना है, मैं और मेरे बाबा का मंत्र याद रखना है और जीवन मुक्त स्थिति का निरंतर अनुभव करना है। आज का स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलॉय। खोट जो सोने में डालते हैं, मिक्सर जो डालते हैं, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। रियल गोल्ड कैसे बनेंगे? जब उसको भट्टी में डालेंगे और खोट निकल जाएगा तो सच्चा सोना बन जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा में कौन सा अलॉय है? वो है मैं और मेरापन। हम सबका आध्यात्मिक लक्ष्य है आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना, प्योर गोल्ड बनना, अन्य आत्माओं को भी बनाना। बाबा ने बताया उसके लिए अहम और मम की अलॉय को, मिलावट को समाप्त करना होगा। अहम और मम, अहमता और ममता से आत्मा इम्प्योर हो जाती है। हम आत्माओं को निरहंकारी और नष्टो मोहा बनना है। अगर हम निरहंकारी और नष्टो मोहा बन जाएंगे तो हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। शांति। 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 शा
शांति